बैक एवरीवन। सो बेसिकली मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता था यहाँ पर कि जो स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं बच्चे लाइक 12th और 11th के स्टूडेंट्स, उनके बारे में एक हार्श रियलिटी बताना चाहता हूँ कि लाइक जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जो स्ट्रीम्स हैं, स्पेशली साइंस के अंदर, उसके बारे में थोड़ा शेयर करूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं एंड उनकी जो लाइफ है वो आगे चल के और ज़्यादा हेक्टिक होती जाती है। सो बेसिकली आई एम सुमेश श्रीवास फ्रॉम द IIT जोधपुर स्टूडेंट एंड मैंने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किया लाइफ में, जिसके बाद में मैं इस चीज़ को आप सबको एक बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। सो क्या होता है बेसिकली जो स्टूडेंट्स 10th पास करते हैं और वो जो स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं, है ना, उनका क्या रहता है कि पर्सनली मैं अपनी बताऊँ तो मैं एक PCMB बैकग्राउंड से हूँ। लाइक मेरा मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था एंड बायोलॉजी इज़ माई एडिशनल सब्जेक्ट। सो बेसिकली हमने क्या किया था कि ये मेरे पेरेंट्स ने बताया इसके बारे में कि PCMB बेटर रहता है, सो आई जस्ट चूज़ इट। ओके, बट मैंने जब दोनों स्ट्रीम्स के बारे में जाना, मैंने नीट भी अटैम्प्ट किया है, मैंने JEE भी दिया, तो दोनों चीज़ों को जब मैंने देखा तो मेरे को एक चीज़ समझ आई कि जो नीट और JEE है, या हम कहें बायो और द व्हाट कैन आई से द मैथमेटिक्स है, ये दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। नॉट अबाउट कि हम पढ़ते क्या है उस चीज़ में, वो तो है ही, बट द मेन थिंग इज़ व्हाट कि द अवेलेबल करियर अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, बायो के बारे में बात करते हैं पहले, बिकॉज फिर हम मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। जब कोई बच्चा बायो लेता है एज अ नीट स्टूडेंट, तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा होता है कि उसका ड्रीम होता है MBBS। इसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं सोचता। तो अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता हूँ तो बेसिकली अगर हम इसमें जाते हैं मैथमेटिक्स में, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बायो में, तो जो रेप्यूटेड यानी बड़े बड़े जो जहाँ पोस्ट्स हैं, मैं बताऊँगा जैसे जहाँ पर आपको जो सोसाइटी है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, वो कुछ ऐसे हैं लाइक कि मैं कहूँ डॉक्टर हो गया MBBS, फिर सेकंड पे हम BAMS मान सकते हैं, फिर थर्ड में BDS, जिनकी नहीं है इतनी वैल्यू बट फिर भी मान रहा हूँ। ये 3 आप बन जाते हो, दैट्स ग्रेट इनफ। नर्सिंग फिर आपका आखिरी ऑप्शन होता है जो आपको प्राइवेट वगैरह से करना होता है। फिर आप डिप्लोमा करते हो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं से जाके, एंड आप एक एक वर्कर बन जाते हो किसी ना किसी एक हॉस्पिटल में। चीज़ें गलत नहीं है, हर काम की अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्यों ना आप बड़ी चीज़ से स्टार्ट करो, है ना। एंड में आप कहीं ना कहीं तो आओगे। द रियलिटी इज़ दैट फर्स्ट चीज़ ये होगी। सेकंड, अगर आप बायो चूज़ करते हो तो बायो में क्या होता है कि आप कुछ एग्ज़ाम्स जो होते हैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ आप अगर बायोलॉजी यानी PCB लेते हो तो बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं या जस्ट फॉर क्वालिफिकेशन जस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं 50-60% मार्क्स, वो मैथमेटिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंस्टीड ऑफ बायो। अभी आई डोंट नो, मैं श्योर हूँ या नहीं, न्यूज़ आई थी कि जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। रियलिटी देख रहे हो आप, डिफरेंस देख रहे हो आप। मैथमेटिक्स वाला बच्चा बायोलॉजी ये दे सकता है, नीट दे सकता है, लेकिन बायो वाला बच्चा JEE नहीं दे सकता। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि एक सब्जेक्ट जो है जिसकी वैल्यू यहाँ रखी जा रही है एंड बायो की यहाँ पर, एंड ये रियलिटी है। तो बायो में आपके पास में एक और ऑप्शन बचता है कि आप टीचर बन जाओ, आप इसी तरीके से आगे अपनी BSc MSc करके वहाँ करियर है बिल्कुल कि आप एक अपने आप को स्पेशलिस्ट बना लो। आप एज अ डॉक्टर नहीं बन सकते तो आप व्हाट कैन आई से बेटर कि आप जो है खुद को एक टीचर या फिर एक एजुकेटर बना दो, आप एक प्रोफेसर बना दो खुद को, एंड स्कॉलर बन के आपकी जो मे बी आपको कुछ अमाउंट भी मिलेगा एंड डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वहीं अगर हम देखें, मेरा एक दोस्त था, है ना, यह है मेरा सीनियर था, वो इज़ डूइंग BAMS फ्रॉम गवर्नमेंट ग्वालियर हॉस्पिटल, द आयुर्वेदा हॉस्पिटल एट ग्वालियर। तो मैंने उससे बात की, भाई तुम तो बड़े हो मेरे से, वो मेरे से ऑलमोस्ट 2 से 3 साल बड़ा था। तो मैंने पूछा कि भाई यार तुम बताओ थोड़ा अपने बारे में कि क्या तुम इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो, बिकॉज तुम्हें MBBS नहीं मिली। तो उसने गवर्नमेंट सीट होते हुए भी उसने साफ मना की कि भाई मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। जहाँ वैल्यू MBBS के डॉक्टर की होती है वहाँ एक BAMS डॉक्टर को कभी नहीं मिल सकती, बिकॉज बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक MBBS डॉक्टर को इंडिपेंडेंटली काम करने, हर तरह का काम करने की अनुमति होती है, लेकिन
BAMS डॉक्टर को इस तरीके से नहीं होती। सो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन दोनों में कि हाँ, बायोलॉजी को मैं इसीलिए मैं गलत बताऊँगा जस्ट बिकॉज द रीज़न कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है और ये इंडिया है, रशिया या इटली नहीं है जहाँ पर आप ईज़िली MBBS कर सको कहीं ना कहीं से। यहाँ प्राइवेट में बहुत दिक्कत है एंड कट टू कट मैं क्या बताऊँ, नेक्स्ट लेवल कंपटीशन, राइट। फिर मैंने कहा कि भाई मैं तो एक PCMB बैकग्राउंड से हूँ, क्या मुझे मैथमेटिक्स की लाइन में जाना चाहिए। देन मैंने उससे जब बात की तो एक चीज़ और पता चली कि उसने कहा कि डेफिनेटली आप जा सकते हो, लेकिन जो खुद को जो वो डिमोटिवेट फील कर रहा था, इवन एक डॉक्टर, सेकेंड ईयर डॉक्टर होने के बाद भी काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल साइज था फिर भी। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर मेरे पास अगर PCMB होता तो मैं इसे छोड़ के मैथमेटिक्स की किसी भी लाइन में जाता। मैंने कहा भाई तुम CA कर सकते हो, बट ना, उसने कहा CA फिर अपने आप में एक डिफरेंट पाथ हो जाएगा जहाँ सक्सेस रेट अपने आप में ही कम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर जब मैं मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर किया मैंने आप सबके लिए, मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, सो आई फाउंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू, ठीक है। आप लॉयर वगैरह बन सकते हो, आप हर तरह का स्टेट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होता है मोस्ट ऑफ देम SSC वगैरह मैथमेटिक्स के थ्रू जा सकते हो। आई थिंक वहाँ BAM बायो का भी कुछ रोल तो था, कुछ पोस्ट रहती है वहाँ कर सकते हो। फिर द डिफरेंट चीज़ें, मैथमेटिक्स जो है हर चीज़ में है, लाइक इवन कोई हॉस्पिटल भी है तो वहाँ भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। सो डेफिनेटली वो अपने आप में एक ब्राइट सब्जेक्ट है, एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट है। सो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के भी कंपैरिजन में, तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक द पैकेजेस जो आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी सीनियर्स लेते हैं, डेफिनेटली वो डिज़र्व करते हैं बिकॉज वही कर रेवोल्यूशनरी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं। एज आज के टाइम पे अगर आप एक आईफोन सेल करते हो और साथ में आपके पास में एक पुराने कीपैड फ़ोन की दुकान है, दोनों सेल्स हो रहे हैं रोज़, तो जो वैल्यू जो बंदा देगा वो आईफोन की देगा जस्ट बिकॉज कि वो न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, आज के मॉडर्न एरा पर बेस्ड है। आप BAMS करके जा रहे हो जो आउटडेटेड, मैं सिर्फ आउटडेटेड बोलने का मुझे कोई हक नहीं है क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत ही बड़ा साइंस है, बट आयुर्वेदा इज़ लेस प्रैक्टिकल, एविडेंसेस कम होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कम एज कम्पेयर टू जो हमारी एलोपैथी मेडिसिन होती हैं उनके कंपैरिजन में इफ़ेक्टिवनेस भी ज़्यादा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें एक डिफरेंस क्रिएट होता दिखता है कि किस तरीके से एक सब्जेक्ट जो है वो हमें एकदम से आगे ले जाके थोड़ा रोक देता है। लाइक MBBS कर दी तो आप आगे में भी है, टफ है आगे भी रास्ता, लेकिन हाँ आप निकल जाओगे, लेकिन वो नहीं मिलती तो आप डेफिनेटली वहाँ आप रुक जाते हो। सेकंड चीज़ जो मैंने कही मैथमेटिक्स के बारे में, तो अगर वो दूसरा रास्ता जो है मैथमेटिक्स का जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, तो मैं भी आपको सबसे पहले अपनी जर्नी JEE से स्टार्ट करते हैं। JEE देने से JEE नहीं होता है वो किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज या कहीं ना कहीं वो ईजी ज्वाइन कर सकते हैं। फीस इतनी है कि कोई ना कोई अफोर्ड कर सकता है, लोन लेने की तक की ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत से स्टूडेंट्स को जो मिडिल क्लास है ऑफकोर्स। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि जब वो बच्चा जो है मान लो उसने BSc या BTech जो भी करना है वो गेट दे सकता है, इन गेट के लिए ट्राई कर सकता है, कोई ना कोई अपने ऊपर स्किल्स पे काम कर सकता है, तो उसके पास में एक बैचलर्स की डिग्री होगी। यहाँ बंदा नीट में जा रहा है तो नीट के अलावा अगर वो BSc वगैरह नहीं ट्राई करता है खुद से तो डेफिनेटली उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी बिकॉज वो एट द एज ऑफ 22-23 एक अनग्रेजुएट है, राइट। तो लाइट यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत सारे इंसेक्ट्स आ रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, ओके, बिकॉज इट्स अ वार्म लाइट, सो आई एम सो सॉरी गाइस। एंड सो द लास्ट थिंग इज़ व्हाट कि अगर आप वाकई में इन दोनों सब्जेक्ट्स में से चूज़ करना चाहते हो, सो माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ व्हाट इज़ योर प्लान कि आपको नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में 2 to 3 ईयर्स में आपको करना क्या है। एंड अगर आपका कहीं भी मन है PCMB PCB का अगर आप नीट वगैरह में जाना चाहते हो, सो आई पर्सनली रिकमेंड कि एज अ बैकअप आप मैथमेटिक्स को ऑप्ट करो, जस्ट बिकॉज कि आपको कुछ मैट्रिसेस वेक्टर्स
एंड जो सिंपल सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं उनका आइडिया लग पाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। तो यही था इस वीडियो में, और आप चाहो तो इस वीडियो को मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ, बट 10 मिनट्स की होगी, इससे ज़्यादा मैं अगर कहूँगा तो मे भी हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। तो अगर आपको इस वीडियो में जो भी डाउट्स आते हैं आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, जिससे मैं उनके तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।